आज इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के वैसे टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिकारक कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि टूथपेस्ट कैसा होता है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए कि इनमें विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक यहाँ ग्रेफाइट है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है यह अधातु है और यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? बताइए कि आमीटर से क्या मापते हैं? तो आमीटर से धारा मापा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताइए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम है ना, यूरेनियम आवश्यक है। आप लोग याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? बताइए कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके चश्मे में किस लेंस का कौन सा लेंस उसके उपचार में कौन सा लेंस होता है? तो निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो अवतल लेंस लगा रहता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया था? बताइए कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधा है ना, मटर का पौधा। आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि ओजोन परत पाया जाता है। बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचली सतह में, कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में, कि वायुमंडल के मध्य सतह में? बताइए, तो याद रखिएगा कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में है ना, वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो है वह ओजोन परत पाया जाता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, काफी वीवीआई प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बताइए कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का है ना, सबसे ज्यादा तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बताइए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताइए कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताइए, सोलर सेल किस चीज से बनता है? जस्ता से, कि सोना से, कि प्लेटिनम से, कि सिलिकॉन से? तो सोलर सेल जो बना होता है वह सिलिकॉन धातु का बना होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? बताइए कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है
वह यूरेनियम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बताइए कि किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है वह पौधे का जो रंग होता है वह हरा होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। बताइए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो गोंद भी है, टेनिन भी है और रेजिन भी है, यानी इसका इनमें से सभी है ना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है और रेजिन भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। बताइए कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तराखंड में। याद रखिएगा कि टिहरी बांध का जो निर्माण है वह उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि स्विच लगाए जाते हैं। बताइए कि स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, ठंडे तार में कि गर्म तार में कि भू योजित तार में या इनमें से सभी में। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बताइए कि कौन सा इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है ये क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन बायोगैस जो है ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो यहाँ जो बायोगैस है ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। तो वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन से संबंधित है। इसका किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डार्विन ने लिखी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बताइए कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों आप लोग बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों विभवांतर रहे या विभव रहे, विभवांतर रहे या विभव रहे, दोनों का जो एसआई मात्रक है वह दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही है। तो आप लोग याद रखिएगा, विभव का एसआई मात्रक पूछे या विभवांतर का एसआई मात्रक पूछे, दोनों का वोल्ट ही होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किए हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। आप लोग इस 25 प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना प्रश्न सही कर पाए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। बताइए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वह डायोप्टर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। न्यूनतम का अर्थ होता है कम, न्यूनतम का अर्थ होता है कम। तो बताइए कि किस रंग का विचलन कम होता है। तो लाल रंग का जो विचलन है ना सबसे कम होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, तो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वह किस रंग का होता है। तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे
तो बैगनी रंग का होगा। आप लोग याद रखिएगा कि किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम का अर्थ होता है कम, तक किस रंग का विचलन कम होता है तो लाल रंग का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है। बताइए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो डिस्ट धारा। डिस्ट धारा आप लोग याद रखिएगा, डिस्ट धारा। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि सोडियम की परमाणु संख्या है। बताइए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। बताइए दोस्तों कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है तो अंतर्ग्रहण। याद रखिएगा कि अमीबा में जो पोषण होता है वह अंतर्ग्रहण होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। बताइए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं तो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वायु जो है वह प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों काफी वीवीआई प्रश्न है और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब क्या है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। मैं यह काम आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम से। किससे तो एंगस्ट्रम से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। बताइए कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वह सूर्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। बताइए कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो 10 जोड़े। याद रखिएगा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो 10 जोड़े। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ तो हरे पौधों में। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह हरे पौधे में होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बताइए कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है तो लाइपेज को आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है तो लाइपेज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि मछली का श्वसनांग है। बताइए कि मछली का श्वसनांग क्या है तो मछली का श्वसनांग गिल्स है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि किसका श्वसनांग ट्रैकिया है, किसका श्वसनांग ट्रैकिया है और किसका श्वसनांग त्वचा है और किसका श्वसनांग फेफड़ा है। तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर कि किसका श्वसनांग ट्रैकिया है और किसका श्वसनांग त्वचा है और किसका श्वसनांग फेफड़ा है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। क्षैतिज कतारें, तो क्षैतिज कतारें को हम लोग क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवर्त कितने होते हैं तो याद रखिएगा आवर्त है जो 7 होते हैं। कितने होते हैं 7 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। और आपसे वर्ग पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं तो वर्ग जो है वह 18 होते हैं। और क्षैतिज कतारें कितने होते हैं आवर्त कितने होते हैं तो 7 होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। बताइए दोस्तों कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बताइए अगर आप लोग को पता है तो हमसे पहले आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43
कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बताइए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि कार्बन की परमाणु संख्या है। बताइए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? बताइए अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं, याद रखिएगा द्वार कोशिकाएं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? बताइए कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो उत्सर्जी अंग वृक्क है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि एंड्रोजन क्या है? बताइए एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है वह नर्निंग हार्मोन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि अम्ल का पीएच मान होता है। बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और बताइए दोस्तों कि 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है? तो 7 से अधिक जो है वह क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। और बताइए 7 किसका होता है? तो उदासीन विलयन का जो पीएच है ना वो कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वह 7 के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? बताइए दोस्तों कि वायुमंडल में प्रकाश का किस वर्ण का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक है। इसी के कारण हमें जो आकाश है वह नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किए हैं। तो आप लोग बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना प्रश्न सही कर पाए? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और दोस्तों इससे आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।